तो चलिए दोस्तों, आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कोरोना संकट के बीच पूरी दुनिया आयुर्वेद की ताकत देख रही है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भारतीय जड़ी बूटियों का लोहा आज सब मान रहे हैं। दुनिया को आयुर्वेद के और नजदीक लाने के लिए उद्योग संगठन एसोचैम आज से यानी 1 नवंबर के बीच वैश्विक आयुष मेला आयोजित कर रहा है। इस मेले में लोगों को हेल्थ और वेलनेस से जुड़े क्षेत्रों के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। यही नहीं, मेले में वेलनेस सर्विस, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में नए काम को दिखाया जाएगा। 3 दिन के इस मेले में इजराइल, रूस और अफगानिस्तान साझेदार देश होंगे। वहीं गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और दिल्ली साझेदार राज्य होंगे। इस मेले का उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। मेले में आत्मनिर्भर भारत की छाप भी देखने को मिलेगी। इसमें कुदरती आयुर्वेद, एमवे, प्रकृति, प्योर मैजिक इजराइल, आयुष हर्ब्स, आयुष्मान आदि ग्रुप अपने उत्पादों व सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर आ रही है हवाई यात्रा को लेकर। जी हाँ, दिवाली पर हवाई यात्रा करने वालों को बड़ा झटका मिल सकता है। वेब चेक इन को बढ़ावा देने के मकसद से निजी एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने अपने चेक इन काउंटर का इस्तेमाल करने वालों से सर्विस चार्ज वसूलने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी अब यात्रियों से 100 रुपए फीस लेगी। हालांकि स्पाइस जेट ने हवाई यात्रियों के लिए वेब चेक इन अनिवार्य कर दिया है। लोगों को ऑनलाइन चेक इन करने के लिए स्पाइस जेट की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर विजिट करना होगा। उड़ान भरने के 60 मिनट पहले यात्रियों को फ्री में बोर्डिंग पास मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है चीन में बने खिलौनों को लेकर। भारतीय बच्चे अब चीन के नहीं बल्कि पूरी तरह से भारत के बने खिलौनों से खेलेंगे। इस दिशा में जोर शोर से तैयारी चल रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय चीन से होने वाले खिलौने के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। कुछ महीने पहले चीन से आयात होने वाले खिलौनों पर लगने वाले शुल्क में 200% की बढ़ोतरी की गई, जिससे चीन से खिलौना आयात में कमी आई है। भारत के खिलौना कारोबार में 85% हिस्सेदारी आयातित खिलौने की है और इस 85% में 85 से 90% हिस्सेदारी चीन की है। खिलौना निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए देश में कई क्लस्टर बनाने की योजना है। बात पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय खिलौना निर्माण घरेलू स्तर पर ही खिलौना बनाने के लिए बाध्य होंगे, जिससे खिलौना निर्माण में तेजी आएगी। प्रदूषण की लड़ाई में कई अभियान चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके लापरवाही हो रही है। इसी के चलते दिवाली को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इको फ्रेंडली पटाखे के अलावा अगर देसी पटाखे चलाए तो 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। सरकार इसके लिए 11 टीमों का गठन कर रही है। नवंबर से ये टीमें काम शुरू कर देंगी। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि दिल्ली की हवा को खराब न होने दिया जाए। पराली और दिवाली के पटाखे का धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। यह हवा लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। इसी के चलते सरकार ने निर्णय लिया है कि अदालत के आदेशानुसार दिल्ली के अंदर केवल ग्रीन क्रैकर्स यानी इको फ्रेंडली पटाखों का उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि इन पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में होते हैं। ग्रीन क्रैकर के उपयोग से जो धुआं होता है वो काफी कम होता है। आने वाले 1 नवंबर 2020 से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधा आम जनता पर पड़ेगा। इसमें एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम से लेकर गैस सिलेंडर के रेट शामिल हैं। बता दें, इन सभी बदलावों का असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि 1 नवंबर से क्या क्या नियम बदल जाएंगे। अब से गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तब ये OTP आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। नई सिलेंडर डिलीवरी पॉलिसी में उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका एड्रेस गलत और मोबाइल नंबर गलत है, तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। अब इंडियन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या SMS भेजना होगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। कोरोना काल में लोग नौकरियां जाने से परेशान हैं और इसी बीच रेलवे में नौकरियों के नाम पर युवा ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब भारतीय रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। फर्जी नौकरी देने वालों की शिकायत करने के लिए 182 डायल करें। रेलवे में जॉब देने के नाम पर ठगी करने वालों से बचें। रेलवे में नौकरी देने का आपको कोई भी लुभावना ऑफर देता है तो आप इसकी तुरंत शिकायत करें। साथ ही रेलवे में नौकरी से संबंधित सही जानकारी के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। UAE या अन्य जगहों पर प्रवासी भारतीय अपने पासपोर्ट में अब विदेशों का स्थानीय पता दर्ज करा सकेंगे।
दुबई में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने दी है। दुबई में भारतीय दूतावास के अधिकारी ने बताया कि भारत की सरकार ने निर्णय किया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक संबंधित देश का स्थानीय पता पासपोर्ट में दर्ज करा सकेंगे, ताकि उन लोगों को सहयोग किया जा सके जिनके पास भारत में स्थायी या वैध पता नहीं है। किराए के मकान में हो या अपने मकान में रहने वाले भारतीय प्रवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग यूएई का अपना पता देना चाहते हैं, उन्हें ये पासपोर्ट में पता बदलवाने के लिए आवेदन के समय एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। वहीं यूएई में एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिजली और पानी का बिल या किराया एग्रीमेंट, मालिकाना हक वाले डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन में अब जल्द ही आम आदमी भी सफर कर सकेंगे। पहले महिलाएं और फिर वकीलों को यात्रा की मंजूरी देने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आम आदमी के लिए भी लोकल ट्रेन की सवारी की पहल की है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर आम लोगों को ट्रेन सफर करने की मंजूरी देने की अपील की है। मजेदार बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह पहल एक आम आदमी की मांग पर की है। सामान्य दिनों में मुंबई में करीब 2400 लोकल ट्रेनें चलती थी, लेकिन इस समय वेस्टर्न रेलवे की 506 और सेंट्रल रेलवे की 453 सर्विस चल रही हैं। 1200 लोगों की क्षमता वाली एक लोकल ट्रेन में अभी सिर्फ 500 से 700 लोग ही यात्रा कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दिनों दिन नए शोध सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के संबंध में वैज्ञानिकों ने शोध करके एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण लोगों के दिमाग पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि यह दिमाग के 10 साल बूढ़े होने के बराबर होता है। मतलब दिमाग की कई प्रणाली बेकार हो जाती हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के एक डॉक्टर के नेतृत्व में 84,000 से अधिक लोगों को एग्जामिन करने पर पाया गया कि कुछ गंभीर मामलों में कोरोना वायरस संक्रमण का संबंध महीनों के लिए मस्तिष्क में होने वाले नुकसान यानी कॉग्निटिव डेफिसिट से है। इसमें मस्तिष्क की समझने की क्षमता व कार्य करने की प्रक्रिया शामिल है। अगर आप भी अमेज़न से आए दिन खरीदारी करते रहते हैं तो आपको आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, और ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिस पर ये एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। अगर आप भी इस छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो आप ही ये वाला कार्ड बनवा लें। ग्राहक अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अमेज़न इंडिया ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें कुछ दिनों के अंदर ही बैंक की ओर से ये कार्ड मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस कार्ड की खासियत जान लेते हैं। यह एक मुफ्त क्रेडिट कार्ड है, या ये कहें कि कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग या सालाना चार्ज नहीं देना होगा। Amazon.in पर डिजिटल पेमेंट जैसे बिल पेमेंट, रिचार्ज, Amazon पे बैलेंस में पैसे जोड़ना, टिकट बुकिंग और मूवी टिकट बुकिंग पर 2% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा Amazon पे मर्चेंट्स जैसे स्विगी, बुक माई शो, यात्रा आदि पर 2% की छूट मिलेगी। वीजा कार्ड को स्वीकार करने वाले किसी भी मर्चेंट लोकेशन पर खर्च करने पर 1% की राहत मिलेगी। इसके अलावा बड़े आइटम पर नो कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिलती है।